नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप कभी किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और हर बात आपके साथ रेजोनेट भी नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि और आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं लियो आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अब देखेंगे कि पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। नया कोई आ रहा है, बहुत सारे लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी कैसी होगी और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। तो देख लेते हैं लियो के जो भी सिंगल्स है आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लियो यानी सिंह राशि आपकी पास्ट की एनर्जी। सिंह राशि के जो भी सिंगल्स हैं, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स के कार्ड। पास्ट की एनर्जी मैं आपको दिखा दूं। पास्ट की जो आपकी एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आपने किसी रिश्ते से मूव ऑन किया था जरूर। हो सकता है वो आपकी पारिवारिक रिश्ते हो, लव रिलेशन हो, जो भी। लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी या तो पास्ट में किसी ने आपके लाइफ से मूव ऑन किया था या फिर आपने उनके लाइफ से मूव ऑन किया था या फिर कुछ घटनाएं घटी होगी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, तभी तो अभी आप सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन वो इंसान आपके लाइफ से गया भी, मतलब आपको सिंगल बना के गया भी, लेकिन फिर भी आप उनको भूल नहीं पाए। पास्ट में आपका एनर्जी एक तरीके का जैसे कि किसी ने आपको मेंटल जेल में रख दिया है, उस तरीके का एनर्जी था। फिर आपने सोचा कि रिश्ते को फिर से एक बार मौका दिया जाए। मौका देने के बारे में आपने पास्ट में सोचा, या तो किसी रिश्ते से आप खुद ने मूव ऑन किया और आपको ये लगा कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए और मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपने उनको भूल ही नहीं पाए। अभी भी आप सिंगल हो लेकिन अभी भी आपको वो याद आता है, वो इंसान, और आप उनको याद भी कर रहे हो। कितना भी अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो ही नहीं रहा है। आपको वो इंसान रह रह के याद आ रहा है। देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं लियो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो बहुत कलेक्टिव एनर्जी जो है वो आता है। तो कुछ लोग हैं कि मौका देने के बारे में सोचे थे, जाने के बाद भी या तो वो चले गए या तो आप चले और रिश्ते से मूव ऑन किया, लेकिन फिर भी आपने उनको भूले नहीं। और कुछ लोगों के लिए आप खुद मूव ऑन किया लेकिन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की, फिर भी आप उनको नहीं भूल पा रहे हो। कोशिश करते रहे लेकिन भूला नहीं जा रहा है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है लियो के जो भी सिंगल्स है। प्रेजेंट में ना आपका एनर्जी जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। प्रेजेंट में आप ऐसा नहीं कि उनको भूल रहे हो, भूल चुके हो, नहीं, लेकिन प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आप खुद को काम में बिजी रख रहे हो, काम करने में आप बिजी हो। दूसरा जो है वो जो अट्रैक्शन आपका था वो आपके मन में है, आपने उन चीज़ को भूले नहीं। लेकिन आप कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे नशे में
जुए की, शराब की, सेक्स की, मतलब किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में जाना, तो इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। और जो है खुद का स्टेबिलिटी पर आप अरे हो कि मुझे ये अपना पोस्ट अपना लियो हो आप, तो आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करना भी आता है, तो वो भी आप कर रहे हो। लेकिन खुद को एक तरीके से आपने किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। शायद आप पहले उसमें इन्वेस्ट नहीं थे, नया नया आपने या किया, या फिर पहले भी आपका इस तरीके का अगर कोई एडिक्शन अट्रैक्शन था, तो अभी वो चीज़ जो है बढ़ चढ़ के हो रहा है आपके लाइफ में। अभी हम देखेंगे कि पास्ट से इन दिनों क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है, पास्ट का कोई पर्सन क्या आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। 2 से लेके 8 जुलाई तक जो वक्त है, उसमें क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों फिर से एंट्री ले रहा है या ले रही है। अगर ले रही है तो उनका इंटेंशन क्या होगा, देख लेते हैं। आप लियो किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैंसर भी हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनाई भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। अगर मैं कहूँ पास्ट से क्या आपके लाइफ में कोई पर्सन एंट्री ले रहा है, 4 और 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखो पास्ट से कोई इंसान आने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि उनको इस बात के लिए परेशानी है कि जब भी मैं आऊँगा या आऊँगी, बात होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, परेशानी होगी, और पास्ट की चीज़ें, कुछ फिनेंशियल लॉसेस, कुछ इमोशनल लॉसेस, इन चीज़ों से भी ये भयभीत है। तो अब ये आने के बारे में एक बार सोच भी रहा है, तो दूसरा जो वक्त है, दूसरी वक्त में ये दूसरी बातें सोच रहा है, लड़ाई की, झगड़े की, परेशानी की। तो डेफिनेटली इस वक्त वो उस तरीके से तैयार नहीं है कि पास्ट की पर्सन आपके लाइफ में आएगा। देख लेते हैं नए कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लियो के जो भी लोग, जो भी सिंगल्स हैं और जो भी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं बता दूं आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री ले रहा है, ले सकता है इन दिनों या ले सकती हैं, लेकिन जो भी बंदा या बंदी आएंगे वो सेल्फ डिपेंडेंट इंसान होगी, अपने मर्जी की मालिक होगा। उनको आप कुछ सोच के समझा के कुछ नहीं कर सकते, जो ये खुद सही सोचेंगे वो वही करेंगे। ऐसा एक चीज़ है कि उनसे मिलके आपको ये लग सकता है कि अरे ये मेरे सोलमेट हैं, इनके साथ मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, जन्मों का रिश्ता है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए यही इंसान वर्क प्लेस में भी आपको मिल सकता है, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर किसी से आपका रिश्ता जुड़ सकता है। हौले हौले ये रिश्ता तैयार होगा। ऐसा नहीं कि एक ही हफ्ते में आप बात करोगे और आई लव यू बोल देगा ये या बोल देगी, ऐसा नहीं होगा। कोशिश जारी रहेगी, लेकिन ये बहुत डेस्परेट इंडिपेंडेंट इंसान है, इंडिपेंडेंट इंसान होगी या होगा, तो ये बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और आपको उनको देख के ये भी फील होगा कि हाँ ये मेरे सोलमेट है। तो वर्क प्लेस में कोई आपको मिल सकता है जिनसे आपका दिल जुड़ सकता है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। जो भी लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है।
आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपना जो सोच है ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान होनी चाहिए। स्पिरिचुअल लेवल पे आपको सोचना चाहिए, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपके लिए सही सोच रहा है। हो सकता है पास्ट की पर्सन से आपको जो भी परेशानी मिली थी, हो सकता है नया पर्सन आपके लाइफ में नए सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आए। तो आप जो भी करोगे यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख के, भरोसा रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो आपके लिए जो भी सोच रहा है वो अच्छा सोच रहा है। इस भरोसे के साथ आप अपना काम करते जाइए, यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।